आपकी सेवा प्रतीक्षा करने वो समय कब आएगा जब मेरा उद्धार होगा। युधिष्ठिर बोले पितामह जीवन में कुछ बताना चाहेंगे? बोले हाँ। तुरंत बोले जब तुम्हारी कोई शरण में आ जाए अपनी जान पर खेल करके उनकी रक्षा करनी चाहिए। जब भीष्म पितामह ने बोला तो द्रौपदी खड़ी थी हंसने लगे। द्रौपदी हंसी और फिर रोने लगे। बड़ा ध्यान से सुनना कि भगवान की जो कृपा है ना मैं आपको सौंप कर द्रौपदी के क्या कृपा की प्रसंग सुना है ना, द्रौपदी का प्रसंग सुना है ना। चलो भगवान श्री कृष्ण का द्रौपदी पितामह मरने की कला कर रहे, तुम हंस रही हो, तुम हंस रही हो। पितामह बोले अच्छे घरों की बेटियां ऐसे नहीं हंसती, कोई कारण जरूर हो, कोई कारण जरूर हो। ध्यान से सुनना। नहीं बोलो बेटी बोलो, क्यों हंसी? बोले नहीं बाबा ऐसी ऐसी। द्रौपदी थी पितामह को बाबा बाबा कहती है और कोई नहीं। बोले पितामह अभी आपने क्या कहा कि शरण में आए लोगों की रक्षा करनी चाहिए, धर्म से रक्षा करनी चाहिए। पितामह उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? भली समय में दूसरा हमारे जीव को खींच रहा था और मैं चिल्ला रही थी पितामह मेरी लाज को बचाओ, मेरी लाज को बचाओ। गुरु द्रोण सभी बैठे हैं, सभी बैठे मेरी लाज को बचाओ। तुम्हारा धर्म कहाँ? और मैं चिल्ला रही थी कि पितामह बोलो, गुरु द्रोण बोलो कि तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है और किया पाप मैंने कौन सा भगवान कि किया पाप मैंने कौन सा भगवान जो सर से ये सारी खींची जा रही है। किया पाप मैंने कौन सा भगवान सारी खींची जा रही है। किया पाप मैंने कौन सा भगवान जो सारी ये मेरी खींची जा रही है। किया पाप मैंने वो कौन सा भगवान जो सारी ये मेरी खींची जा रही है। पितामह बोलो झूठ मत बोलो, तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है किया पाप मैंने कौन सा भगवान जो सर से सारी खींची जा रही है। उस टाइम तुम्हें घर में याद नहीं था, बड़ी सभा में चिल्ला रही थी। उस समय तुम्हारा धर्म का पितामह बोलो कहाँ छुप गई हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जलती है। कहाँ छुप गई हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जलती है। कहाँ छुप गई हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जलती है। कहाँ छुप गई हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जलती है। कि जिसने कभी मेरी सूरत न देखी, जिसने कभी मेरी सूरत नहीं देखी, आज बड़ी सभा में उसे मुझे देखने भगवान के अरदास कि जिसने कभी मेरी सूरत न देखी, कि सदा बीच आजे मुझको तुम्हारे दुष्ट दुशासन के हाथों तेरी नौबती सदा बीच सारी
द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है। सभी लोग भगवान के ओ मेरे बंसी वाले कन्हैया, ओ मेरे बंसी वाले कन्हैया, जिंदगी कर दी तेरे हवाले, ओ मेरे बंसी वाले कन्हैया, जिंदगी कर दी तेरे हवाले, ओ मेरे बंसी वाले कन्हैया, ओ मेरे बंसी वाले कन्हैया, जिंदगी कर दी तेरे हवाले, जिंदगी कर दी तेरे हवाले, जिंदगी कर दी तेरे हवाले, जिंदगी कर दी तेरे हवाले। मेरे प्यारे, इस सभा में कोई ऐसा नहीं जो मेरी लाज को बचा ले। प्यारे, मेरी लाज को बचा ले। अब कोई सहारा नहीं है, अब कोई सहारा नहीं है, मेरे भैया तू आके बचा ले, ओ मेरे बंसी वाले कन्हैया, जिंदगी कर दी तेरे हवाले, ओ मेरे बंसी वाले कन्हैया। साड़ी खिंचने लगी द्रौपदी की, लाज आकर के कृष्ण बचाए, बचाए, आकर के कृष्ण बचाए, लाज आकर के कृष्ण बचाए। सारी सीमाएं पार हो गई। हाथ उठा दिए कि दुख हरार गाना, शरण में तेरी। आज द्रौपदी ने कहा, प्रभु कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं तेरे बिना मेरा। आज द्रौपदी गिर पड़ी, मन में भाव लगाया, प्रभु लाज जाएगी हमारी, हंसी होगी आज हमारी। आज भगवान सोने लगे। क्या आज इस बड़ी सभा में मेरी बहन की लाज उठ गई? कृष्ण ब्रह्म के आने के लायक हो। भगवान प्रकट हो गए, सभी को बढ़ा दिया है। कि द्रौपदी की खातिर आज श्याम बजाज बनकर के आया है, कि द्रौपदी की खातिर आज श्याम बजाज बनकर के आया है, नीली पीली हरी लाल गुलाबियां साड़ियां भर करके लाया है, खींच रहा दुशासन चीर खींच नहीं पाया है, वचन किया दुर्वासा का याद, साड़ियों का अंबार करता है। आज द्रौपदी की खातिर श्याम बजाज बन करके आया है, हरी पीली नीली लाल गुलाबियां साड़ियां भर करके लाया है, खींच रहा दुशासन चीर खींच नहीं पाया है, वचन किया दुर्वासा का याद साड़ियों का अंबार लगाया है। एक बार की बात है, पता नहीं कौन द्रौपदी को जो वरदान मिला। एक बार ऋषि दुर्वासा सरोवर में स्नान करने के लिए गए, और जैसे स्नान कर रहे थे उनकी लंगोटी पानी में बह गई। 2 दिन से खड़े रहे, 2 दिन से। जब 2 दिन से खड़े रहे, सभी लोग आते जाते थे, कोई बाबा की तरफ ध्यान नहीं देते। एक बार द्रौपदी अपनी सखियों के साथ में उसी सरोवर में स्नान करने के लिए जब गई, देखा पूरा ब्राह्मण जाकर के देखा वो ऋषि दुर्वासा प्रणाम किया, समझ गए हो ना हो बाबा की लंगोटी नहीं थी, साड़ी पहन रही थी, 4 रंग साड़ी को उठाया है और पानी में बहा दिया, 4 रंग साड़ी।
जब बहा दिया, ऋषि दुर्वासा ने लंगोटी लगाई, बहा दिया। बेटी तो बहुत अच्छे करती मालूम पड़ती है। ये बूढ़ा ब्राह्मण 2 दिन से लगातार खड़ा है, 2 दिन से खड़ा है, किसी ने नहीं समझा क्यों खड़ा है। आज तुमने साड़ी पहनी, जा बेटी द्रौपदी, ये दुर्वासा हाथ उठा के तुझे आशीर्वाद देता है। जब भी तेरे जीवन में कभी लाज का प्रश्न आएगा, स्वयं मां के बिहारी को आकर तेरी लाज को बचाना पड़ेगा, तेरी लाज को बचाना पड़ेगा। लाज बचाएगी नहीं बचाई, बोलो ना, लाज बचाई। आज बिहारी जी आज भी हमारी ये अरदास लेकर के द्रौपदी जैसा भाव बना लो, भगवान तैयार कर। आज ऐसे द्रौपदी की लाज को बचाया प्रभु ने। ऋषि के बाबा रोने लगे, बेटी और बढ़िया। भीष्म पितामह ने अपने शब्द सुनकर के अपने प्राण त्याग दिए। उन सब ने उनका अंतिम संस्कार किया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए, लेकर चले गए। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी का जन्म हुआ। धौम ऋषि ने पूछा, किसी ने पूछा था, नारद जी ने भगवान से पूछा था, वेदव्यास ने पूछा था कि इनका नाम परीक्षित कैसे पड़ा, इनका नाम परीक्षित कैसे पड़ा। तो धौम ऋषि बहुत उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने कहा कि जिस समय इनका जन्म हुआ, उत्तरा के गर्भ से जैसे ही जन्म हुआ, तो ये जैसे जमीन पर आए जैसे ऐसे देखने लगे। उनसे पूछा किसको देख रहे? बोले जिस परापर ब्रह्म ने मेरे गर्भ में रचा की थी ना, वो भगवान तो दिखाई नहीं दे रहा, वो भगवान का। तो परीक्षा की दृष्टि से देख रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित की दृष्टि से। आगे बढ़े उधर 6 महीने हो गए, भगवान श्री कृष्ण चले गए। हस्तिनापुर का वर्षक आया, भगवान चले गए। काली रात, आंधी तूफान आ रही। जब भगवान चले गए, अर्जुन 16,108 रानियों को लेकर के चित्रकूट की तरफ चले आ गए। रास्तों में जंगल पड़ा, भीड़ों ने लूट लिया। कि तुलसी नर को बड़ो समय बड़ो बलवान, और भीड़ ने लूटी गोपिका, भई अर्जुन बहिवान। जय हो। जिस समय गोपियों को लेकर के अर्जुन जंगलों से जा रहे थे, तो भीड़ों ने लूट लिया। अर्जुन बाण चलाने, बाण नहीं चलते, धनुष टूट जाता है, बाण टूट जाता है, क्यों पूछते हैं। बोले अर्जुन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण तेरे साथ थे ना, तो अगर कोई अस्त्र भी छोड़ता था तो हजारों ब्रह्मास्त्र पकड़ करके सामने प्रकट करते थे। कहने का ध्येय यही है, भगवान श्री कृष्ण जब तक तेरे साथ थे, तब तक सारी दुनिया की शक्ति तेरे पास थी। भगवान चले गए तो तू असहाय हो गया, असहाय हो गया। अर्जुन पहुंचे हैं, अकेले बाल बिखरे हैं, धूल आंधी है, बालों पे दुष्ट ने कहा, अर्जुन तेरी ये गति कैसे हुई? बोले जो 3 काम करता है उसकी कैसे। ध्यान से सुनना। नंबर 1, जो पर स्त्री गमन करता है उसकी रक्षा होगी। नंबर 2, गौ ब्राह्मण की हत्या करता है उसकी रक्षा होगी। नंबर 3, दूसरे का खाना खाता है उसकी रक्षा होगी। तीनों के बारे में बोले भैया आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? भैया आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? फिर क्या हुआ? बोले भगवान श्री कृष्ण जो हमारे साथ हमेशा हमारी परछाई बन करके चला करते थे, आज परापर ब्रह्म छोड़ करके हम सबको चले गए। और जैसे ही सुना कुंती बुआ अपने पास में खड़ी थी, धड़ाम से भी हार कृष्ण कुंती बुआ ने राम को क्या राम राम कहे, राम कहे, कि राम राम कहे राम, कि तन पर हरि रघुवर विरे, राहु गयो सुरनाम। जय हो। आज कुंती बोले राम को क्या दिया, भगवान को धाम को। पांडवों ने कहा भगवान श्री कृष्ण जब पास में नहीं है, मुझे छोड़ के चले गए। राजपाट का मैं क्या करूंगा? जिसको राजपाट चाहिए राजपाट ले लो, जिसको गद्दी चाहिए जिसको गद्दी ले लो।
और सब तो छोड़ छाड़ के पांचों पांडव स्वर्गलोक के लिए चले गए, स्वर्गलोक के लिए चले गए। और जो राजपाट है ना, राजपाट होने से सबसे पहले नकुल गिरे, सहदेव गिरे, अर्जुन गिरे, भीम गिरे, से युधिष्ठिर ऋषियों ने पूछा प्रभु एक चीज समझ में नहीं आई कि स्वर्गारोहण जब हुआ जिस समय स्वर्ग में जा रहे थे ये चारों लोग गिरे क्यों? फिर द्रौपदी गिरी। बोले इनको सबको एतबार था, कैसे? बोले द्रौपदी समझती थी, बोले जिस समय मेरी इज्जत पर कोई आंख आएगी ना, हाथ डालेगा, मैं चट्टानी हूँ, 2-4 को चीर फाड़ के फेंक दूंगी। घमंड था इस चीज का, मतलब जब लाज टूटी ना कोई नहीं, इसलिए भीम देव कहते थे 40,000 हाथियों का बल रखने वाला मैं, जिस समय जो भी आएगा धराशायी कर दूंगा। इसलिए भीम गिरे, अर्जुन गिरे, इसलिए नकुल गिरे, सहदेव गिरे। और धर्म युधिष्ठिर जो धर्मात्मा, और जिस समय हस्तिनापुर से चले थे स्वर्गारोहण के लिए, उनके साथ में एक काला कुत्ता चला। स्वर्ग जिस समय विमान को लेने के लिए आया तो बोले आइए धर्मराज आइए, विराजिए, भगवान श्री कृष्ण आपके लिए विमान भेजा है, विमान भेजा है। तो बोले ये कुत्ता मेरे साथ हस्तिनापुर से आया है, सबसे पहले आप इसको लेकर के साथ चलिए, उसके बाद मैं जाऊंगा। कि नहीं कुत्ता नहीं जा सकता। बोले मैं भी नहीं जा सकता, अगर ये कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आज कुत्ते को सबसे पहले चढ़ाया है, बाद में युधिष्ठिर जी चढ़े हैं, उस कुत्ता का शरीर फटा और सामने धर्मराज प्रकट हो गए। युधिष्ठिर मैं तेरी